संघाचं सेवेचं काम दयाभावनेतून चालत नाही, मोहन भागवत यांचं प्रतिपादन. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नागपूर दौऱ्यावर आहेत. या ठिकाणी त्यांना माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटरची पायाभरणी केली आहे. नागपूरमधील माधव नेत्रालय आय इन्स्टिट्यूट आणि रिसर्च सेंटरचा विस्तार करून बांधण्यात आली आहे आणि या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत देखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मोहन भागवत म्हणाले, एखाद्याच्या क्षमतेनुसार समाजात योगदान देणं महत्त्वाचं आहे. सेवा कार्य हे दयाभावनेनं नाही तर प्रेमानं केलं पाहिजे. स्वयंसेवक स्वतःसाठी नाही तर इतरांसाठी काम करतात. शुद्ध सात्विक प्रेम ही संघाची प्रेरणा आहे. आपल्या समाजात दृष्टीहीनांना उपचार मिळावेत, नेत्रहीनांची समस्या राहावी हे समाजाला शोभत नाही. हा समाज माझा आहे, त्यामुळे समाजाच्या सामर्थ्यासाठी जे काही करायचं आहे ते करत राहीन. प्रामाणिकपणे तन मन धनाने आणि श्रद्धेनं हे काम करत राहीन. ते याच प्रेरणेनं आज सर्वच क्षेत्रात सेवा सुरू आहे. छोट्या मोठे प्रकल्प उपक्रमात 1.5 लाखांहून अधिक समाजासाठी कामं सुरू आहेत आणि या प्रेरणेतून हे काम सुरू आहे. हीच प्रेरणा आहे. स्वयंसेवक स्वतःसाठी काहीच हाव ठेवत नाही, सगळ्यांसाठी काम करत आहेत. बदल्यात त्यांना काहीच हवं नसतं, ते काम करत आहेत. समाजाने स्वयंसेवकांच्या कामाची कदर केली, त्यामुळे संघ स्वयंसेवक पुढे जात आहे, असंही मोहन भागवत यांनी म्हटलेलं आहे. तपस्या करनी पड़ती है. माधव नेत्रालय के कार्यकर्ताओं की गत अनेक वर्षों की तपस्या के हम सभी साक्षी हैं. तपस्या से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य से फल मिलता है, लेकिन वो फल अपने लिए न रखते हुए उसका विनियोग भी लोक कल्याण के लिए ही करना, इस वृत्ति से वो तपस्या आगे चलती है और वैसी ही चल रही है. क्योंकि इसके पीछे जो प्रेरणा है वो प्रेरणा संघ विचार की प्रेरणा है. संघ विचार की प्रेरणा ने वो प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा तो नहीं ही है, भय या प्रतिक्रिया की भी प्रेरणा नहीं है, न कोई मजबूरी है. शुद्ध सात्विक प्रेम यही वह प्रेरणा है. अपना समाज है, अपने समाज में दृष्टिहीनों के उपचार सबके पास जाए, सबको मिले, ये एक समस्या बनी रहे, ये समाज को शोभा नहीं देता. ये समाज मेरा है, इसलिए मेरा जो भी सामर्थ्य है वो लेके मैं इस समस्या के लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा, करते रहूंगा, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक. सब क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जो कार्यरत है, इसी प्रेरणा से कार्यरत है. रामटेक की यात्रा में 1926 में यात्रा के सुव्यवस्थापन के लिए स्वयंसेवकों ने जो काम किया, वह भी इसी प्रेरणा से किया और आज इतने सारे क्षेत्रों में सेवा चल रही है. छोटे बड़े प्रकल्प उपक्रम सब मिलाकर 1.5 लाख के ऊपर समाज के लिए काम चलते हैं स्वयंसेवकों के, इसी प्रेरणा से चले. यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है. बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं. ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया. उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है. और ये सारे सेवा के काम दया भाव से नहीं चलते. एक तो समाज के प्रति प्रेम है,
और दूसरे तो वास्तव में समाज में सबको ही दृष्टि देनी है। चर्मचक्षुओं की दृष्टि से संपन्न या उससे रहित ऐसे समाज के लोग दो प्रकार के हैं। लेकिन सदा सर्वदा जीवन में जो दृष्टि आवश्यक होती है, जीवन में हमको जो कुछ मिला है परिस्थिति के रूप में, उस परिस्थिति का अधिकतम उत्कृष्ट उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, अपने जीवन को निरामय बनाना, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, ये सारा करने के लिए जो जीवन की दृष्टि चाहिए, वो जीवन की दृष्टि ही है। और उस जीवन के दृष्टि का सारा उसमें वर्णन है सेवा। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, नागपूर।